नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट खुशी शेखावत। तो आज का विषय बहुत गहरा है क्योंकि हर किसी के जीवन में प्यार, ब्रेकअप और रिश्ते टूटे ही होंगे और हर टूटता हुआ रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत सवाल छोड़ जाता है और यही सवालों के जवाब हम सबके मन में कॉमन होते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से और कहीं ना कहीं अगर देखें हम दूसरी नज़र से तो वो होती है एस्ट्रोलॉजी। और इन्हीं सवालों के जवाबों के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रोलॉजर जय कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। तो सर मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि प्यार में जब ब्रेकअप हो जाता है, प्यार होने के बाद तो माइंड में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं कि गलती मेरी थी, उसकी थी जी। क्या वाकई में मैं गलत था जी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा, अगर ब्रेकअप होता है तो उसके बाद में इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो ब्रेकअप किस वजह से हुआ है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। कभी कभार ये ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़े की वजह से ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसी चीज़ें भी होती है कि कुंडली के अंदर ग्रह ऊपर नीचे होते हैं, उसकी वजह से भी दूरियां आ जाती है। वो रीजन लड़ाई का बन जाता है, लेकिन जो ग्रह के उतार चढ़ाव होते हैं ना, उसकी वजह से भी ब्रेकअप हो सकता है। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ब्रेकअप के बाद में मेरे हिसाब से देखा जाए तो आज के जनरेशन में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो इंसान खुद की गलती कभी भी नहीं मानता, चाहे वो गलत हो। वो सामने वाले को ही गलत ठहराने की कोशिश करता है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप बार बार किसी इंसान को पिंच कर रहे हो, बार बार उससे कॉल कर रहे हो, बातचीत करने का प्रयास कर रहे हो, जबकि सामने वाला आपके अंदर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है जी, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रेकअप के बाद इंसान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बात सेल्फ रिस्पेक्ट की भी आ जाती है? देखो, अगर ऐसी कंडीशंस हो रही है कि ब्रेकअप हो गया, फिर अगर एक इंसान बार बार कोशिश कर रहा है, उसको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, फिर भी वो इंसान इग्नोर कर रहा है, तो उसका मतलब तो ये होगा है कि सामने वाले के दिल में अपने लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई प्यार नहीं है, वो बार बार अपने को इग्नोर कर रहा है। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा, ऐसी अगर कंडीशंस हो तो हमें रीज़न जानना चाहिए, और रीज़न पता लगने के बाद भी अगर सामने वाले की गलती है, फिर भी वो अगर गलती नहीं मान रहा और अपने को लगातार इग्नोर कर रहा हो, तो मेरे हिसाब से उस रिश्ते से पीछे हट जाना चाहिए हमें। ट्रू लव होने के बाद भी ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि इंसान को एक ब्रेकअप वाला फेज़ का सामना करना पड़ता है? ट्रू लव होने के बाद में भी अगर ब्रेकअप होता है तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो होता है कि एक दूसरे को नहीं समझ पाना प्रॉपर तरीके से। अगर इंसान एक दूसरे को समझता है और एक दूसरे की बारे में सोचता है तो मेरे हिसाब से वो ब्रेकअप नहीं हो सकता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, ऐसी कंडीशन हो जाए कि इंसान एक दूसरे को नहीं समझ रहा है, एक दूसरे पे डाउट करता है, तो चाहे कितना भी सच्चा प्यार हो, जहाँ पे डाउट वर्ड आ जाता है ना, वहाँ पे ब्रेकअप होना पॉसिबल है। वन साइडेड लव की चीज़ें भी हमने खूब सुनी है, तो वन साइडेड लव में ऐसी कौन सी चुनौती आ जाती है कि उसके बाद हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, रुक जाना चाहिए कि नहीं अब तो मुझे इसमें आगे इन्वॉल्व नहीं होना? देखो, बहुत सी चीज़ें होती है कि जैसे एक इंसान प्यार करता है, दूसरा नहीं कर रहा, तो एक इंसान क्या होता है कि वो उससे बार बार बात करने की कोशिश करता है। तो कभी कभार तो ये होता है कि सामने वाला इंसान वक्त दे देता है, बात कर लेता है, लेकिन बहुत से टाइम ऐसा होता है कि वो इंसान हमेशा इग्नोर करता है, उसके कॉल अटेंड नहीं करना, जवाब नहीं देना। अगर ऐसी कंडीशंस जहाँ होने लग जाए ना, वहाँ पर भी इंसान को दूरियां बना लेनी चाहिए, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मारने चाहिए कि वो इंसान अपना बने। एक रिलेशन में दो इंसान एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगते हैं, तो ये कितना हानिकारक होता है एक रिलेशनशिप के बीच में? देखो, आज की जनरेशन ऐसी है कि इंसान एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन पे किसी का दिल आ गया या वो उधर अट्रैक्ट हो गया, तो वो क्या होता है, पहले वाले प्यार को अपने को साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाते हैं। उससे एक फॉर्मेलिटी वाला बात करना, फॉर्मेलिटी निभाना, वो सब करने लग जाता है। हम स्टार्टिंग स्टेज में देखते हैं कि आप एक दूसरे में घुल मिल चुके हो, सारी चीज़ें जानते हो, उसके बाद जब एक सेकंड पर्सन आ जाता है तो आपको क्या पहले वाले की याद नहीं आती? देखिए, आज की जनरेशन है ना, युवा पीढ़ी, वो एक प्यार को नहीं समझ पाती है, वो एक अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन में क्या होता है कि वो कुछ टाइम तक एक इंसान के साथ रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो किसी दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है ना, तो वो दूसरा इंसान उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि वो पहले वाले के साथ तो अच्छा खासा समय बिता लिया होता है उसने, तो पहले वाले की याद ज़्यादा नहीं आती है उसको, वो सेकंड वाले के साथ ही ज़्यादा रहना पसंद करता है वो। प्यार में सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ पर होता है? ईगो
प्यार में सबसे ज़्यादा नुकसान है ईगो की वजह से ही होता है, क्योंकि जहाँ ईगो आ जाता है ना इंसान को, वहाँ वो प्यार है ना, वो सच्चा प्यार नहीं रहता है। और ईगो की वजह से दोनों में दूरियां भी आ सकती है। ईगो की वजह से दोनों का प्यार है जो ट्रू लव होता है वो भी टूट सकता है। ये सब ईगो का मेन कारण होता है। तो मैं बात करूँ ईगो या डाउट की, तो सबसे बड़ी वजह क्या रहती है? देखो, सबसे बड़ी वजह रहती है डाउट। जब इंसान के मन में अगर अपने प्रेमी को लेकर के डाउट होने लग जाता ना कि ये इंसान अपने को चीट कर रहा है या इसकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन होगा, वहाँ पर जो प्यार होता है ना वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। क्या पता वाकई में वो डाउट सच होता हो। देखो, हो सकता है। और आजकल तो ये रीजंस भी काफ़ी निकल कर के आते हैं। काफ़ी हमारे पास कॉल्स भी आती है कि सर हम दो प्यार करने वाले हैं लेकिन थर्ड पर्सन आ गया बीच के अंदर, उसकी वजह से भी दिक्कतें परेशानी आ रही है। क्योंकि आज का जो प्यार है वो अट्रैक्शन वाला प्यार है। लोग जल्दी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आज की जनरेशन में देखा जाए तो मेरे हिसाब से 90% लोग होते हैं ना, वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने पहले वाले प्यार को भुला देते हैं जल्दी। सोशल मीडिया कितना इम्पैक्ट डालता है रिलेशनशिप में? सोशल मीडिया इम्पैक्ट डालने को तो बहुत कुछ डालता है, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए आजकल एक दूसरे से कनेक्ट होना, लोग कहीं के कहीं बैठे हैं, लोग आउट ऑफ इंडिया भी बैठे हैं, इंडिया में कनेक्ट हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोगों का जो माइंड होता है ना वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहता है। तो उसके ज़रिए भी इंसान के प्यार में दूरी आ जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए इंसान कब कहाँ किससे टच में आ जाए ये पता नहीं चलता है। आज के समय में लॉन्ग डिस्टेंस काम करता है? बिल्कुल करता है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी कॉल्स भी आती है कि सर हम लॉन्ग रिलेशनशिप में हैं, हम शादी करना चाहते हैं लेकिन घर वाले एग्री नहीं हो रहे हैं। तो कैसे भी कर करके घर वालों को एग्री करो ताकि हमारा रिलेशनशिप है वो एक शादी में बदल जाए। तो मैं इस चीज़ को ये मानूंगा कि लॉन्ग रिलेशनशिप वर्क करता है आजकल। पर मेरे अनुसार मुझे नहीं लगता करता होगा, क्योंकि आज के टाइम में डाउट्स इतने बढ़ चुके हैं एक दूसरे को लेकर। तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसे काम कर सकता है? फिर तो हज़ारों सवाल दिमाग में आते होंगे। देखिए, मैं सभी लॉन्ग रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ हद तक बात कर रहा हूँ कि कुछ हद तक लोग ऐसे होते हैं ना, 2% लोग ऐसे भी हैं जो एक दूसरे पे इतना ज़्यादा विश्वास रखते हैं ना कि वो अगर 10 दिन 15 दिन बात भी ना करें ना एक दूसरे से, तो भी उनका एक विश्वास होता है, एक बिलीव होता है कि नहीं वो इंसान मेरा है, मेरा ही रहेगा। बहुत बार हम देखते हैं कि दो लोग 10 दिन का ब्रेकअप कर लिया, 15 दिन का कर लिया, तो बार बार ब्रेकअप होने का कारण क्या होता है? क्या वो कनेक्टेड रहना चाहते हैं, या फिर ये जो ब्रेकअप 10 दिन बात नहीं की, ब्लॉक कर दिया, फिर वापस आ गया, तो ये किस चीज़ का साइन है? देखो, ये आज के टाइम पे एटीट्यूड और ईगो वर्ड है ना, ये इसकी वजह से होता है। एक दूसरे के अंदर एटीट्यूड आना, ईगो आना, डाउट करना, उसकी वजह से ही होता है। तो वो क्या होता है कि एक गुस्से में तो ब्रेकअप कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो गुस्सा शांत होता है ना, तो वापस उसी की याद आने लग जाती है, तो फिर वो इंसान वापस उसके टच में आ जाता है। दो लोग रिलेशनशिप में होकर एक शादी की मुकाम तक पहुंच जाते हैं जी। तो क्या शादी के बाद, क्योंकि आप पहले ही रिलेशनशिप में रह चुके हो, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते जी। होंगे, लेकिन शादी के बाद कहीं ना कहीं मैंने ऐसा सुना है, कहीं ना कहीं देखा भी है कि शादी के बाद प्यार कम होने लगता है। जी। क्या ये सच है या सिर्फ हमारे दिमाग का, या मैं कहूँ मिथ है खाली? देखो, इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं कि दो प्यार करने वाले उनकी शादी हो गई, तो क्या उनकी कुंडली के अंदर ग्रह एक दूसरे से मेल खा रहे हैं, या फिर क्या कोई थर्ड पर्सन की वजह से हो रहा है, या फिर कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है कि इंसान जब पारिवारिक जीवन जीने लगता है तो वो अपने काम पे भी ध्यान देने लग जाता है। तो इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। तो हमें पहले रीजंस का पता लगाना चाहिए कि रीजंस क्या है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर आपका पार्टनर शादी के बाद एकदम से बदल जाए तो आपको क्या करना चाहिए? अगर शादी के बाद अगर पार्टनर बदल रहा है तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता करनी चाहिए कि ये किस वजह से हो रहा है। क्या कुंडली के अंदर कोई परेशानी है, या कोई थर्ड पर्सन का चक्कर है, या फिर क्या रीज़न है। हमें वो रीज़न का पता लगाना चाहिए। जैसे ही रीज़न का पता लगे तो उस चीज़ का सॉल्यूशन हमें करवाना चाहिए, ताकि जो आपका प्यार है वो प्यार रहे हमेशा के लिए। ऐसा कौन सा स्टेज आता है, ऐसा कौन सा फेज़ आता है जब दो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं? देखिए, जब दो इंसान प्यार करते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि एक इंसान दूरियां बनाने लग जाता है और दूसरा इंसान सारे एफर्ट्स लगा देता है कि नहीं वो इंसान दूर ना जाए, लेकिन फिर भी वो इंसान वापस नहीं आता है, तो फर्स्ट पर्सन भी ये देखता है कि चलो वही इंसान जब मेरे को नहीं समझ रहा तो मैं क्यों इतना उसके पीछे पड़ूं, तो वो इंसान भी दूरियां बना लेता है फिर। तो मेन कारण वो भी होता है। प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं खुद का ज़मीर, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाता है। लेकिन क्या हमें सेल्फ रिस्पेक्ट के हिसाब से
रिलेशनशिप में रहना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना चाहिए हमारे रिश्ते को? देखो, आज की जनरेशन ऐसी है कि रिश्ते को ऊपर रखती है, बाकी मैं बोलूँगा सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि अगर अपन जिस इंसान से प्यार कर रहे हैं वो इंसान अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो वो प्यार ही किस काम का है फिर। हमने देखा है कि आज की युवा पीढ़ी 2-2 3-3 लोगों के साथ घूम रही है, रह रही है। हर किसी को सेम वादे किए जा रहे हैं, मैं शादी करूँगा, करूँगी। मैं एक उसको टारगेट नहीं कर रही हूँ कि लड़का ही ऐसा करता है, लड़कियाँ भी ऐसा करती है। जी। तो ये क्या ट्रेंड बन चुका है कि इंसान की नीयत ऐसी हो चुकी है देख देख के? देखिए, ये ना नीयत बोल सकते हैं ना इसको ट्रेंड बोल सकते हैं, ये एक अट्रैक्शन है। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को ये नहीं पता है कि प्यार क्या होता है। ये क्या होता है, किसी को भी देखा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, दोस्ती की, धीरे धीरे टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं तो वो एक दूसरे से प्यार का वादा करने लग जाते हैं। ये आज की जनरेशन मान लो या फिर आज उनको यही नहीं पता है प्यार क्या होता है, ये अट्रैक्शन है सिर्फ एक। आजकल एक मैं बोलूँ मेल फ्रेंड फीमेल फ्रेंड लोगों के लाइफ में होती है या होता है, तो ये कितना असर डालता है आपके रिश्ते पे? या फिर मैं कहूँ शादी के बाद भी बहुत सारे लोगों के मेल फ्रेंड्स होते हैं जबकि ऐसा कोई कुछ नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रिश्ता ख़राब हो जाता है इन चीज़ों की वजह से। तो ये कितना इम्पैक्ट डालता है एक शादीशुदा रिश्ते पे और एक शादी ना होने के पहले वाले रिश्ते पे? देखिए, ये अगर किसी फीमेल फ्रेंड का अगर कोई मेल फ्रेंड है या मेल फ्रेंड का कोई फीमेल फ्रेंड है, ये रिश्ते में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल सकता है अगर दो प्यार करने वालों के बीच में समझदारी नहीं है तो। और दोनों के बीच में समझदारी है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तब जाकर के तो ये ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डाल सकता। क्योंकि उनको ये सोचना चाहिए कि आज की जनरेशन ऐसी हो चुकी है, खुला जीवन है आज के जीवन में, ठीक है। लोग एक दूसरे के साथ अपना समय बिताते हैं, चाहे वो मेल फ्रेंड हो या फीमेल फ्रेंड हो। ज़रूरी नहीं है एक मेल फ्रेंड फीमेल फ्रेंड के साथ रहे या तो वो एक कोई रिलेशनशिप ही है उनका, वो एक दोस्ती भी हो सकती है। लेकिन इंसान की इनसिक्योरिटी खा जाती है अंदर ही अंदर। देखो, मैंने आपको एक ही छोटी सी बात बताई, इनसिक्योरिटी की बात अगर आप कर रहे हो तो अगर दो प्यार करने वालों के बीच में अगर समझदारी होती है तो कोई इनसिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे। वो बिल्कुल अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास रखता ना कि नहीं मेरा पार्टनर सही है, तो फिर वहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती। एक पार्टनर आपके करियर पे कितना असर डालता है रिलेशनशिप की वजह से? कि आपका करियर ऊंचाइयाँ छू जाता है या कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो जाते हो? देखिए, अगर पार्टनर समझदार हो, समझने वाला हो, वो सामने वाले की भावनाएं, सामने वाले के पास समय कितना है कितना नहीं है, ये हर एक चीज़ अगर समझता है तो आपका पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ऐसा पार्टनर मिल जाता है, वो बस यही बोलता है कि आप मेरे को टाइम दो, मेरे को वक्त दो, मेरे को समझो। हर वक्त वो उससे ज़िद करता है बात करने के लिए, हर समय वो ज़िद करता है कि नहीं मेरे को टाइम दो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट भी डालता है। लेकिन क्या पता आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही हो आपके ऑफिस कल्चर से, कि वो उस चीज़ में वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। उसको उसके अंदर भी ये होता है कि हमें समझना चाहिए कि पार्टनर को किस वजह से परेशानी हो रही है। जिस वजह से परेशानी हो रही है और अगर अपन सच्चा प्यार उस इंसान से कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ से दूरियां बनानी चाहिए, उस लत को चेंज करना चाहिए कि किस वजह से या फिर किस इंसान की वजह से या फिर किस वर्क की वजह से जो जिससे प्रेम कर रहे हैं उसको परेशानी हो रही है, तो उस चीज़ के अंदर चेंजेस लाना चाहिए इंसान को। क्या एक नॉर्मल इंसान जब उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, ऑफिस भी, फैमिली भी, एक रिलेशनशिप भी, तो उस टाइम पे इंसान फ्रस्ट्रेट होकर कहीं ना कहीं अपने पार्टनर पे गुस्सा निकाल देता है, तो क्या ये सही है या गलत है? मेरे हिसाब से देखा जाए तो गलत है। क्योंकि एक अपन प्यार कर रहे हैं, किसी को अपना पार्टनर बना रहे हैं, वो क्यों बना रहे हैं कि उसके साथ अपन दुख सुख की बातें शेयर कर सके। और अगर आप पूरे दिन में घूम फिर करके आके सभी का गुस्सा अगर उसी पे निकाल रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि सामने वाला इंसान भी आपसे उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो इंसान मेरी केयर करेगा। तो ये तो है नहीं ना कि सारे दिन का गुस्सा आकर के शोर समेट करके उसी के ऊपर डाल दिया जाए, वो गलत होता है। अगर एक इंसान रिलेशनशिप और ऑफिस लाइफ दोनों नहीं मैनेज कर पा रहा है तो ऐसे समय पे उसको क्या करना चाहिए? ऐसे समय में उस इंसान को अपने पार्टनर को समझाना चाहिए कि देखो मेरे को इस तरीके की प्रॉब्लम्स है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता हूँ। तो उस टाइम पे उस इंसान को प्यार से समझा करके और रिलेशनशिप भी रखना चाहिए और ऑफिस वर्क भी करना चाहिए। क्योंकि अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या।
सबसे बड़ी वाली बात ये है। शादीशुदा ज़िंदगी कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट डाल रही है इंसान की ज़िंदगी में। एक इंसान शादीशुदा होने के बाद भी कहीं ना कहीं अफेयर चला रहा होता है, तो ये सही है या गलत है? देखो, आज की जनरेशन ऐसी हो चुकी है कि हर इंसान देखा जाए या फिर 90% लोग होता है जिनका शादी के बाद भी बाहर अफेयर रहता है। तो ये तो आज की जनरेशन है, इसके अंदर अपन कुछ बोल नहीं सकते हैं कि ये सही है या गलत है, लेकिन इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका दिल और दिमाग कहाँ तक काम करता है, कैसा है, क्या है, क्या नहीं। क्या शादी के बाद भी आप जिससे प्यार कर रहे होते हो उसको कंटिन्यू रखना सही है? अगर सच्चा प्यार है तो वो कंटिन्यूअसली रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो चाहे शादी, अगर मान लो कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान जिससे प्यार करता है उससे शादी नहीं कर पाता, चाहे वो फैमिली प्रेशर हो या फिर समाज का डर हो, उसकी वजह से वो शादी नहीं कर पाता है। लेकिन अगर वो सच्चा प्यार करता है तो वो उसको कंटिन्यूअसली रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपकी एक बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, चाहे वो ब्रेकअप को लेकर हो या शादीशुदा ज़िंदगी को जी। लेकर हो। तो थैंक यू सो मच गाइस कि आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है इम्पैक्टफुल लगी होगी। आई होप ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं तो एक बार मैं ये भी कहूँगी कि अपनी कुंडली चेक करवाएं और ट्रेंड को ना फॉलो करते हुए चीज़ों को समझदारी से समझने की कोशिश करें। थैंक यू।